नमस्ते सभी को। आज जो हम पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशंस ऑन द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का रूरल से जो अर्बन, गांव से जो लोग टाउन में जाते हैं, उनका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसा अच्छा है कि या बुरा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है, तो ये है प्लेस ऑफ ओरिजिन। सो लोग रूरल अर्बन माइग्रेशन आप देख लीजिए, रूरल अर्बन माइग्रेशन ये है, रूरल है, गांव है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यहाँ से लोग टाउन में जाएंगे, अर्बन में। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पर जाओगे उसको कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशंस। क्लियर? तो जहाँ पर ओरिजिन से अगर टाउन में जाते हैं तो जहाँ से जाते हैं उसे कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ जाते हैं वो माइग्रेट होते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशंस। तो लोग किस लिए जाते हैं उधर? बेटर फैसिलिटी मिलता है, अर्बन सेंटर में जॉब मिलता है। तो हम ये देखते हैं अच्छी तरह से। आप देखिए रूरल में क्या होता है, गांव में जो आदमी लोग है, मेल जो है, आप अच्छी तरह से देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मेल जो है, ये मेल काम के तलाश में टाउन में चले जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं गांव से। तो मेल पॉपुलेशन, कौन सा मेल पॉपुलेशन? सारा मेल पॉपुलेशन नहीं जाते। जो वर्किंग एज ग्रुप है, जो वर्किंग एज ग्रुप मेल पॉपुलेशन जो काम कर सकते हैं, वो अर्बन में चले जाते हैं। और रूरल में कौन रह जाता है ज़्यादा? रूरल में ज़्यादा फीमेल रह जाता है। ये देखिए फीमेल लोग ज़्यादा रह जाता है, मेल तो चले गए। तो फीमेल का जो कंडीशन हो जाता है रूरल का, आप देखिए फीमेल का जो सिचुएशन है, फीमेल ज़्यादा हो जाता है। उनका हस्बैंड टाउन में चला गया तो हस्बैंड का जो काम है उसको भी करना पड़ता है, फीमेल को घर का सारा काम करना पड़ता है। एग्रीकल्चर का अभी हस्बैंड नहीं है तो एग्रीकल्चर का सारा काम वो करना पड़ेगा, घर का देखभाल, ओके, बच्चों का देखभाल, फिर उनका सास ससुर का देखभाल। तो उनका सिचुएशन कैसा हो जाता है? तो फीमेल जो रह जाता है गाँव में, उनका सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। द सिचुएशन इज स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर फीमेल्स। तो फीमेल का सब कुछ देखभाल करने के लिए तो उनका जो सिचुएशन है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सारे लोगों का काम वो लोग देखभाल करते हैं। अभी हम टाउन में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, गांव में फीमेल ज़्यादा होता है तो सेक्स रेशियो गांव में ज़्यादा हो जाता है। मेल कम हो जाता है, फीमेल ज़्यादा होता है, तो गांव में सेक्स रेशियो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि फीमेल ज़्यादा है। अभी टाउन में जाते हैं, टाउन में देखिए प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन टाउन में है। ओके, जब गांव से लोग आ जाता है टाउन में तो पॉपुलेशन ग्रोथ, टाउन का, सिटी का पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाता है। सिटी का जो पीपल है बढ़ जाता है क्योंकि गांव से बहुत सारा लोग आ गए। अभी सेक्स रेशियो देखते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गांव से कौन लोग आ रहे हैं? गांव से स्पेशली मेल वर्किंग फोर्स। ये देखिए गांव से कौन लोग आ रहे हैं? मेल, ज़्यादातर आदमी आ रहे हैं, मेल पॉपुलेशन वर्किंग एज। तो टाउन में क्या होता है, मेल ज़्यादा हो जाता है, फीमेल कम हो जाता है। तो अगर हम सेक्स रेशियो देखेंगे तो टाउन में क्या होता है, फीमेल कम हो जाता है, मेल ज़्यादा हो जाता है। तो सेक्स रेशियो अनफेवरेबल फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए ये अनफेवरेबल है टाउन में। इसीलिए टाउन में क्या होता है, स्पेशली टाउन में, दिल्ली वगैरह में इंक्रीज क्राइम्स अगेंस्ट फीमेल्स, वोमेंस के ऊपर ज़्यादा क्राइम हो जाता है। क्लियर? तो ये हो गया रूरल अर्बन कंपोजिशंस। तो फिर से देखिए, जहाँ से लोग जाते हैं, रूरल से लोग जाते हैं तो प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलेंगे। यहाँ से प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में लोग जाते हैं टाउन में। टाउन में जाने के बाद लोगों का क्या होता है, पॉपुलेशन जो टाउन का है वो बढ़ जाता है। और सेक्स रेशियो क्या होता है, सेक्स रेशियो अनफेवरेबल फॉर फीमेल्स, फीमेल्स कम हो जाता है, ओके, मेल बढ़ जाता है। उसी वजह से क्या होता है, फीमेल के ऊपर क्राइम ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज क्राइम्स अगेंस्ट फीमेल्स। तो आपका रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में मालूम हो गया। क्लियर? आप नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आंसर देखते हैं, यहाँ पर आंसर क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑन एज सेक्स स्ट्रक्चर और प्लेस ऑफ ओरिजिन? प्लेस ऑफ ओरिजिन रूरल हो जाएगा एंड डेस्टिनेशन अर्बन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सेक्स स्ट्रक्चर, सेक्स स्ट्रक्चर रूरल में सेक्स रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, फीमेल ज़्यादा हो जाएगा। एंड अर्बन में लोग ज़्यादा हो जाएगा, मेल ज़्यादा हो जाएगा, तो फीमेल सेक्स रेशियो कम हो जाएगा। फीमेल के ऊपर क्या होगा, फीमेल के ऊपर बहुत सारा
क्राइम्स हो जाएगा। तो पहला लाइन में देखो, ये पहला लाइन है, रूरल अर्बन माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज़। रूरल अर्बन से क्या होता है, सिटी में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ सिटी में बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट देखो, मेल पॉपुलेशन विद इन वर्किंग एज ग्रुप migrate out rural areas leaving females children and old age people। मेल जो गांव का जो मेल है वर्किंग ग्रुप का, वो लोग गांव छोड़कर टाउन में माइग्रेट हो जाता है। किस किस को छोड़ कर चले जाते हैं, उनका बीबी को छोड़ कर चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ कर चले जाते हैं और ओल्ड एज पीपल को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द सिचुएशन इज स्पेशली डिफ़िकल्ट फॉर फीमेल्स। जो गांव में फीमेल लोग रहते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि उसका घर बार का घर को भी देखना पड़ता है, बाहर का जो खेती वगैरह है सब इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना पड़ता है। दे हैव टू लुक आफ्टर बोथ डोमेस्टिक, घर का काम भी देखना पड़ता है फीमेल को, एंड इकोनॉमिक वर्क इन द विलेज, और विलेज का जो इकोनॉमिक वर्क है जैसे एग्रीकल्चर है, ये सारे चीज़ें उनको देखभाल करना पड़ता है। हैंस हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, इसीलिए रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि फीमेल का ऊपर ज़्यादा चाप हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। अभी टाउन में जाते हैं, टाउन का जो क्या सिस्टम है, ये लोग तो टाउन में चले गए, तो टाउन का क्या होगा आप देखिए, अर्बन एरियाज में क्या होता है। तो देखिए अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज रिसीव हैवी माइग्रेशंस ऑफ वर्किंग एज मेल पॉपुलेशन। अर्बन एरिया में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, कॉजिंग सेक्स रेशियो टू बी हाईली अनफेवरेबल फॉर फीमेल्स। फीमेल्स के लिए सेक्स रेशियो बहुत ख़राब हो जाता है, फीमेल कम हो जाता है, which gives rise to crimes against women and increase their vulnerability। वो क्या होता है, फीमेल के ऊपर ज़्यादा क्राइम शुरू हो जाता है अर्बन सेंटर में, और फीमेल का जो कंडीशन धीरे धीरे अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस बुक से दिया गया है। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया। अभी जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है इंडिया में जो लोग बाहर से आते हैं, बांग्लादेशी से आते हैं, बांग्लादेशी लोग आते हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, भूटानी, म्यांमारी, श्रीलंका, तो उससे क्या होता है, इंडिया का लोग जब बाहर जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, उसके वजह से क्या होता है, तो हम जाएंगे कॉन्सेप्ट में। पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। ये देखिए कॉन्सेप्ट में, जो इंडिया में जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे नेपाल से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, सो बाहर से जो लोग आते हैं उसे कहते हैं इमिग्रेंट्स। ये स्पेलिंग आप अच्छी तरह से देख लो, एमिग्रेंट्स कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में IMMIGRATION। इमिग्रेशन मतलब बाहर से लोग जो इंडिया में आते हैं उसे कहते हैं एमिग्रेंट्स। तो इंडिया में 2001 सेंसस के हिसाब से कितने पीपल बाहर से आए हैं, 5 मिलियन पीपल बाहर से आए हैं। उसी 5 मिलियन पीपल से 96% कहाँ से आए हैं, हमारे आसपास के पड़ोसी देशों से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार से जो लोग आए हैं वो 5 मिलियन का 96% है, इससे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा पीपल बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं। तो इनके आने से क्या होता है, इनके आने से इंडिया का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो देखिए इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंक्रीज पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। डेवलपिंग अनरेगुलेटेड कॉलोनीज एंड स्लम्स, तो वो लोग आते हैं तो उनको क्या नहीं मिलता, अपने लैंड नहीं मिलता, तो कॉलोनीज़ का डेवलप हो जाता है, छोटा छोटा कॉलोनीज़, रेलवे के आसपास में दे लीजिए कॉलोनीज़, ओके, नदी के आसपास में कॉलोनीज़ होता है, स्लम्स होता है, झुपड़ी हो जाता है, झुपड़ी वो डेवलप कर देते हैं, ओके, झुपड़ी में रहते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होता है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, वो लोग आते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज क्राइम रेट्स बढ़ जाता है, वो लोग आने से क्या होता है, क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिलता, तो जो क्राइम वाला चीज़ें वो लोग करते हैं, ड्रग्स वगैरह ये सब सप्लाई करते हैं। इंक्रीज बिटवीन एक इंक्रीज टेंशन होगा, ये होगा इंक्रीज टेंशन होता है किसके बीच में, इमिग्रेंट्स जो बाहर से आते हैं और नेटिव इनहेबिटेंट जो देश का लोग है और बाहर का लोग में झगड़ा झाटी होता है, तो वो उसमें टेंशन इंक्रीज हो जाता है, तो ये है प्रॉब्लम होता है।
इसके लिए ये सारा प्रॉब्लम होता है। दूसरे में जाएंगे, जो लोग बाहर जाते हैं, एक तो बाहर से अंदर आते हैं उसको कहते हैं एमिग्रेंट्स, और इसको कहते हैं इमिग्रेंट्स। इसका प्रोनाउंसिएशन है इमिग्रेशंस। इमिग्रेशन मतलब जो लोग, पंजाब का लोग कनाडा चले जाते हैं, ओके, केरला का लोग यूनाइटेड किंगडम में चले जाते हैं, तमिलनाडु का लोग यूनाइटेड किंगडम में चले जाते हैं। तो जो बाहर जाते हैं, इंडिया से जो बाहर जाते हैं उसे कहते हैं इमिग्रेशन। जो लोग बाहर जाते हैं उसे कहते हैं इमिग्रेशन। हम देखते हैं कितने लोग बाहर चले गए आज तक। तो 2001 सेंसस के हिसाब से 20 मिलियन पीपल बाहर है। 20 मिलियन पीपल प्रवासी। प्रवासी मतलब इंडियन प्रवासी, डायस्पोरा। प्रवासी को कहते हैं डायस्पोरा, जो बाहर में रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, यूएसए में, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उसे कहते हैं डायस्पोरा। कितने कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है? हमारा जो इंडिया का लोग 110 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। क्लियर? तो इस यहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या अच्छा होता है। तो अच्छा देखिए क्या क्या अच्छा होता है। बाहर का जो लोग चले गए हैं और रिमिटेंस पैसे भेजते हैं। इंडिया में क्या भेजते हैं? अपने फैमिली को पैसे भेजते हैं। जो पैसे भेजते हैं उसे कहते, जो पैसा भेजता है उसे कहते हैं रिमिटेंस। जो पैसा है डॉलर में जो भेजते हैं, ओके, उसको कहते हैं रिमिटेंस। ये जो रिमिटेंस है बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पैसा भेजता है तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है। ये डॉलर में आता है तो बैंक में आता है, बैंक को थोड़ा सा पैसा दिया जाता है उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। उसमें फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ से जाते हैं? पंजाब से जाते हैं, केरला से जाते हैं। तो केरला और पंजाब का रिमिटेंस ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पंजाब का रिमिटेंस, पंजाबी लोग कनाडा से पैसा भेजते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं पंजाबी लोग। तो पंजाब, केरला, तमिलनाडु के लोग सबसे ज़्यादा बाहर से पैसा भेजते हैं। रिमिटेंस, पैसा भेजना मतलब रिमिटेंस, सिंपल फॉर्म, ओके, उसे कहते हैं रिमिटेंस। फिर क्या होता है देखिए, लेकिन पंजाब का जो लोग बाहर चले जाते हैं, अच्छा अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, ओके, तो पंजाब का जो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, कनाडा चला गया। तमिलनाडु, केरला का डॉक्टर, अच्छा अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर चला गया, बाहर चला गया। तो इंडिया का जो स्किल है, पॉपुलेशन का स्किल है, कम हो जाता है। तो उसमें एक गड़बड़ हो जाता है। इंडिया में लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो अच्छा आदमी है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बाहर चले जाते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हो जाता है इंडिया का। हाईली स्किल पीपल जो बाहर चले जाते हैं, मोस्ट सीरियस कॉज। तो हाईली स्किल पीपल इंडिया में नहीं रहते, वो लोग बाहर चले जाते हैं, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। ओके, तो इंटरनेशनल माइग्रेशंस, जो बाहर चले जाते हैं बट बाहर से अंदर आते हैं, इमिग्रेशंस हो या एमिग्रेशन हो, जो बाहर चले जाते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। देखो, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जो लोग बाहर चले जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं, तो इंडिया का क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर अच्छा हो जाता है, मिक्सिंग कल्चर हो जाता है। बाहर से जो लोग आते हैं उनका दूसरा कल्चर होता है, तो आपस में कल्चर क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है, उसके लिए अच्छा होता है। फिर देखो, वाइडेंस ऑफ मेंटल हॉराइजन, लोगों का जो मेंटेलिटी है वो बढ़ जाता है। लोग पहले सिर्फ अपना कल्चर ही समझते हैं, अभी बाहर से लोग आएंगे तो उनका कल्चर भी समझ जाएंगे, तो लोगों का जो मेंटल हॉराइजन है, मेंटेलिटी है, वो बढ़ जाता है। उसके अलावा कौन सा निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, प्रॉब्लम क्या होता है बाहर से लोग आने से? एनोमिटी, लोगों का कभी कभी क्या है तो सोशल बैकअप, लोग मिक्सिंग नहीं होते। बाहर से लोग आते अपने आप को अंदर के लोगों के साथ मिक्स नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता है तो एनोमिटी होता है, सोशल बैकअप होता है। सेंस ऑफ डिजेक्शन, बाहर का लोगों को लगता है कि उनको अंदर ये तो लगेगा ही, डिजेक्शंस होता है, हमें कोई एक्शन नहीं करता। तो बाहर का लोग क्या करने लगते हैं, क्राइम करने लगते हैं, ड्रग्स एब्यूज़ होता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में बाहर का लोग क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जैसे दूसरा अच्छा नहीं, क्राइम सोशल के लिए अच्छा नहीं, वो सारा क्राइम ये लोग करने लगते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको नोट मिल गया होगा, ओके, ये है नोट्स, आप देखिए। तो आज शाम को ये नोट पढ़ाऊँगा, तो ये देखिए। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया। इंडियन सेंसस 2001 हैज़ रिकॉर्डेड दैट more than 5 million persons have migrated to India from other countries। 5 मिलियन लोग बाहर से अंदर आए हैं।
इनमें से 96% कहाँ से आए हैं? आउट ऑफ दिस 96% केम फ्रॉम नाइबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान एंड म्यांमार से लोग ज़्यादा आए हैं। फिर देखिए एज फार इमिग्रेशन जो बाहर चले जाते हैं इंडिया के लोग, फ्रॉम इंडिया इज कंसर्न, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 20 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस 110 कंट्रीज। इंडिया के लोग बाहर चले गए, 110 देशों में बाहर चले गए। तो इसके बारे में आपको एक पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखियो इमिग्रेशन से। इमिग्रेशन का मतलब क्या है? जो हमारा इंडिया से बाहर चले गए उनके इमिग्रेशन कहते हैं। तो इमिग्रेशन में बेनिफिट होता है, अच्छा भी होता है क्योंकि वो लोग पैसा बेचते हैं, रिमिटेंस बेचते हैं। ए मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज़ द रिमिटेंस सेंड बाय द माइग्रेंट्स। जो बाहर चले गए वो लोग पैसा बेचते हैं, उस पैसा को रिमिटेंस कहते हैं। Remittance from the international migrants are one of the major source of foreign exchange। ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा है, इंडिया का गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है। तो कौन सा स्टेट्स में से लोग बाहर जाते हैं? पंजाब, केरला, तमिलनाडु रिसीव वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। पंजाब, केरला, तमिलनाडु का लोगों को ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि उनका लोग ज़्यादातर बाहर चले जाते थे। If remittances are the major benefits of migrants from the point of view of the source region, अगर रिमिटेंस अच्छा है लेकिन लॉस भी होता है। क्या लॉस होता है इंडिया का? द लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इंडिया का जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छा लोग वो बाहर चले जाते हैं। पर्टिकुलरली हाईली स्किल्ड पीपल जो अच्छा काम करते हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं। इज़ द मोस्ट सीरियस कॉज। तो इंडिया में एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। अभी देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए क्या क्या मिक्सिंग होता है, कल्चर मिक्सिंग होता है, उसके बारे में आपको एक पॉइंट लिखना है। इंटरनेशनल माइग्रेशन लीड्स टू इंटरमिक्सिंग्स ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। लोग बाहर से अंदर आते हैं तो हमारा जो कल्चर होता है वो रीच हो जाता है, डाइवर्स कल्चर हो जाता है। वाइडेंस अप द मेंटल हॉराइजन ऑफ द पीपल एट लार्ज। लोगों का जो मेंटल हॉराइजन, मेंटेलिटी बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है। बट इट है ऑल्सो है सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, सच एज एनोमिटी व्हिच क्रिएट सोशल वैकम। लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, मिक्सिंग नहीं होता कभी कभार। सेंस ऑफ डिजेक्शंस, ओके, लोग जो बाहर से आते हैं अपने आप को अकेला समझते हैं, उसके लिए लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूड फीलिंग ऑफ डिजेक्शंस may motivate people fall in the trap of anti-social activities like crime and drug abuse। लोग क्राइम करने लगते हैं, ड्रग्स एब्यूज़ हो जाते हैं। तो इमिग्रेशंस के बारे में एक पॉइंट लिखना है। जो लोग बाहर से अंदर आते हैं, बांग्लादेशी लोग जो इंडिया में आते हैं तो वो बांग्लादेशी इमिग्रेशंस होता है तो उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। द हैवी इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम नाइबरिंग कंट्रीज लीड टू इंक्रीज पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। कॉजेस ओवर क्राउडिंग, लोग ज़्यादा हो जाता है इंडिया में तो वो लोग क्या करते हैं? उनका तो घर वगैरह नहीं होता तो झुपड़ी वगैरह डेवलप होता है। डेवलपमेंट ऑफ अनरेगुलेटेड कॉलोनीज़, और अनरेगुलेटेड कॉलोनीज़ को डेवलप करते हैं, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। नहीं तो झुपड़ी, स्लम्स, ओके, स्लम्स रहते हैं, ओके, बंजर वगैरह ये सब ये डेवलप करते हैं। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, उससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। इट ऑल्सो इंक्रीज क्राइम रेट्स, ये क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग क्राइम करने लगते हैं। इट ऑल्सो लीड्स टेंशन बिटवीन, ये टेंशन्स ज़्यादा हो जाता है बिटवीन इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी लोग जो इंडिया में रहते हैं उनके साथ नेटिव जो लोग हैं, इंडिया का जो लोग हैं उनके साथ झगड़ा वगैरह ये होता है, टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये डिस्कस द मेन फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का फैक्टर्स हम जानते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर मतलब क्या है? दिस कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंट और ओरिजिन। पीपल का जो ओरिजिनल रेसिडेंस है वहाँ से लोग भाग जाते हैं। किस लिए चले जाते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? पॉवर्टी होता है। अगर पॉवर्टी ज़्यादा है उस एरिया में तो लोग चले जाएंगे।
लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। अगर एजुकेशन नहीं है उस एरिया में तो लोग चले जाएंगे। नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, वार्स, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर ये सब होता है तो लोग बाहर चले जाएंगे। ये है पुश फैक्टर। क्लियर, ये हो गया आपका पुश फैक्टर। अब पुल फैक्टर, कौन सा फैक्टर लोगों को अट्रैक्ट करता है? तो पुल फैक्टर में देखिए व्हिच अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, वो अट्रैक्ट करेगा, लोगों को आने के लिए अट्रैक्ट करेगा। जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन, अगर किसी एरिया में एजुकेशन का अच्छा है तो वहाँ पर लोग चले जाएंगे। कोटा में लोग चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं एजुकेशन के लिए, राजस्थान कोटा में। बेटर हेल्थ एंड फैसिलिटीज़ एंड सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट, अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है तो लोग वहाँ पर चले जाते हैं हेल्थ कंडीशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, अगर किसी एरिया में वर्क अच्छा है, जॉब मिलता है तो उस एरिया में लोग जाते हैं। जैसे बेंगलोर में लोग चले जाते हैं, जॉब मिलता है। दिल्ली मुंबई में लोग चले जाते हैं, वहाँ पर जॉब मिलता है। रिलेटिवली हायर वेजेस, उसमें वेजेस मतलब सैलरी ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलता है वहाँ पर लोग चले जाते हैं। 2-3 टर्म आपको याद रखना है। देखो टर्म, देखो इन माइग्रेशन, इंडिया का कौन सा स्टेट में ज़्यादा से लोग चले जाते हैं? महाराष्ट्र में, ये जो स्टेट में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में चले जाते हैं। आसाम से लोग जाते हैं, उत्तर प्रदेश में से लोग महाराष्ट्र में चले जाते हैं, बंगाल से लोग महाराष्ट्र में चले जाते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या होता है? इन माइग्रेशन होता है, लोगों का आना ज़्यादा होता है, इन माइग्रेशन। और किसको, कौन सा स्टेट से लोग माइग्रेट करते हैं, आउट माइग्रेट करते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश से लोग बाहर चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये पुश फैक्टर होता है, तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये 1 मार्क का होता है। इन माइग्रेशन, इन माइग्रेंट स्टेट है महाराष्ट्र, आउट माइग्रेंट सबसे ज़्यादा स्टेट है उत्तर प्रदेश। ओके, अभी देखते हैं कौन सा सिटी में लोग ज़्यादा जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, इन माइग्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं ग्रेटर मुंबई में। तो ग्रेटर मुंबई, मुंबई मत लिखिएगा, ग्रेटर मुंबई लिखिएगा। मुंबई के आसपास के एरिया में कर ग्रेटर मुंबई होता है, तो मुंबई के आसपास के एरिया में लोग चले जाते हैं। क्लियर, तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से आज का नोट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अच्छी तरह से ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।